नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत और संख्या आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 15 प्रश्नों के सही उत्तर देता है तथा उसे कुल 75% अंक प्राप्त होते हैं। उससे 15 प्रश्नों पर पूर्ण अंक दिए जाते हैं तथा सभी प्रश्न समान अंकों के हैं। तब इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? प्रश्न ये कहना चाहता है कि एक कोई परीक्षा है, एक विद्यार्थी जो है कि 15 प्रश्नों के हल करता है, 15 प्रश्नों के उत्तर देता है तथा उसे 75% अंक प्राप्त हो जाते हैं तथा उसे सभी प्रश्नों पे समान अंक दिए जाते हैं और वो सभी प्रश्नों पे पूर्ण अंक भी प्राप्त करता है, तब वो 75% अंक प्राप्त करता है। तो देखते हैं हम, 15 प्रश्न हल करता है कोई विद्यार्थी है, वो किसी परीक्षा में बैठता और 15 प्रश्न हल करता है और नंबर पाता है 75%। 15 प्रश्नों के अंक क्या कितना परसेंटेज में? 75% है, यानी वो 75% अंक प्राप्त कर लेता है 15 प्रश्नों को हल कर कर, क्योंकि उसके एक भी नंबर काटे नहीं जाते हैं, उसे प्रत्येक प्रश्न पर पूरे के पूरे नंबर दिए जा रहे हैं। तो 75% अंक प्राप्त होता है 15 प्रश्नों के हल करने पर, तो 100% अंक प्राप्त होगा कितने प्रश्नों के हल करने पर? इस हमारे चॉकलेटी फार्मूला में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा? 15 गुणे 100 बटे 75। 15 पचे 75, 20 पचे 100, यानी कितना हो गया? 20 प्रश्न। 100% अंक कितने के बराबर होगा? 20 क्वेश्चनों के बराबर होगा, 20 प्रश्नों के बराबर होगा, क्योंकि पूर्णांक हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 20 प्रश्न पूछे गए होंगे। समझ में आ गया? अगर नहीं आता दोबारा देख लीजिए। भाई, विद्यार्थी कोई है जो 15 प्रश्न हल करता है ना, तो उसको 75% अंक प्राप्त हो जाते हैं। 15 प्रश्न हल करने पर 75 अंक प्राप्त होते हैं, यानी 75% अंक कितने के बराबर होगा? 15 प्रश्नों के बराबर होगा। तो परीक्षा में पूर्णांक कितना होता है? 100%। 100% अंक कितने प्रश्नों के बराबर होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हम जानते हैं प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करती है और शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 15 गुणे 100 बटे 75 बराबर 20। अतः परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए होंगे? 20 प्रश्न पूछे गए होंगे। अगर वो 20 में 20 क्वेश्चन हल कर देता तो उसे 100% अंक प्राप्त होते। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 10 प्रश्नों के सही उत्तर देता है तथा उसे कुल 40% अंक प्राप्त होते हैं। उसे 10 प्रश्नों पर पूर्ण अंक दिए जाते हैं। परीक्षा में सभी प्रश्न समान अंकों के हैं, तब परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? जैसा पिछला सवाल था उसी प्रकार से यह भी सवाल है। इसमें क्या कहता है, यहां पर विद्यार्थी कितना प्रश्न हल करता है? 10 प्रश्न हल कर 40% अंक प्राप्त कर लेता है। कोई विद्यार्थी है किसी परीक्षा में 10 प्रश्न हल करता है, उसे 40% अंक प्राप्त हो जाते हैं। सभी प्रश्नों पे, प्रश्न में कहा गया है सभी प्रश्नों पे उसे पूर्ण अंक दिए जाते हैं, यानी पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं। जो क्वेश्चन हल करता है उसे कुछ भी अंक काटे नहीं जाते। मान लेते हैं कि 10 नंबर का एक प्रश्न रहा होगा, तो 10 में अगर वो हल करता है तो 10 में 10 नंबर उसको मिल जाते हैं और सभी प्रश्नों पे के समान अंक हैं। इसका मतलब यह है कि सारे प्रश्न जो कि हमारे समान अंकों के ही होंगे। ठीक है, तो परीक्षार्थी क्या करता है? 10 प्रश्न हल करता है
तो 40% अंक प्राप्त कर लेता है। यानी 40% अंक कितने प्रश्नों के बराबर होंगे? 10 प्रश्नों के बराबर है। 40% अंक 10 प्रश्नों के बराबर हैं, तो 100% अंक कितने प्रश्नों के बराबर होंगे? क्योंकि पूर्णांक हमेशा क्या होता है? 100% होता है। तो तब पूछा गया है कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो 100% जितने के कुछ प्रश्न के बराबर होगा वही क्या होगा? प्रश्नों की संख्या होगी। तो हमारे इस फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करते से इसका आपस में गुणा होगा, तो 10 गुणे 100 बटे 40, 10 चौका 40, सॉरी 10 चौका 40 होगा, और ये 25 कितना हो जाएगा? 100% अंक कितने के बराबर होंगे? 25 कुछ प्रश्नों के बराबर होंगे। 100% अंक 25 प्रश्नों के बराबर होंगे। नहीं समझो, दोबारा बता दे रहा हूं। कोई विद्यार्थी है 10 प्रश्न हल करता है तो उसको 40% अंक प्राप्त होते हैं। यानी 40% अंक 10 प्रश्नों के बराबर है, तो 100% अंक कितने प्रश्नों के बराबर होंगे? तो क्या हो जाएगा? इस फार्मूले के अनुसार 10 गुणे 100 बटे 40, 10 चौका 40, 25 चौका 100, यानी कितने? 100% अंक कितने क्वेश्चन के बराबर होगा? 25 प्रश्नों के बराबर होगा। तो उत्तर कितना होगा? 25 प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, एक विद्यार्थी परीक्षा में 20 प्रश्न हल करता है। प्रत्येक प्रश्न पर उसे आधे अंक प्राप्त होते हैं। अब यहां ध्यान रखना पड़ेगा, प्रत्येक प्रश्न पर उसे आधे अंक प्राप्त होते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो रहे थे। यहां पर कितने प्राप्त होते हैं? आधे अंक प्राप्त होते हैं। यदि उसे 40% अंक प्राप्त होते हों तथा सभी प्रश्न समान अंकों के हों, तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? यहां पर दिखाता है कि कोई विद्यार्थी है, वो कोई परीक्षा देता है जिसमें वो 20 प्रश्न हल करता है। कितना प्रश्न हल करता है? 20 प्रश्न हल करता है। उससे 40% अंक प्राप्त होते हैं। 20 प्रश्नों के हल करने पर उसे 40 अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पर प्रत्येक प्रश्न पर उसे आधे अंक ही मिलते हैं, आधे अंक मिलते हैं। यदि पूरे के पूरे अंक मिलते 20 पे, तो उसे कितना होता? 80% होता कि नहीं? भाई जितना एक प्रश्न हल करता होगा तो उसमें आधा, जितना का रहा होगा, जितने नंबर का, उसका आधा अंक ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसने 20 प्रश्न हल किया तो उसे आधे अंक जब प्राप्त हुए तो 40% अंक प्राप्त हुए। यदि उसे पूरे के पूरे अंक प्राप्त होते ना, तो कितना अंक प्राप्त होते? 40 दूना 80, 80% अंक प्राप्त होते 20 प्रश्नों के हल करने पर। यानी 40% अंक 20 प्रश्नों के बराबर है। सॉरी, 80% अंक, 40 दूना 80 होगा ना, 80% अंक 20 प्रश्नों के बराबर होगा। 80% अंक कितने प्रश्नों के बराबर होगा? 20 प्रश्नों के बराबर है। तो 100% अंक कितने प्रश्नों के बराबर होगा? हमें देखना, क्योंकि पूर्णांक हमेशा कितना होता है? 100% होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहां पे प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी और शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 20 गुणे 100 बटे 80, 20 चौका 80, 25 चौका 100। 100% अंक कितने क्वेश्चनों के बराबर होगा? 25 प्रश्नों के बराबर होगा। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 25 आएंगी। इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो आपका उत्तर होगा 25। दोबारा समझ लीजिए एक बार और इसको। कोई विद्यार्थी है 20 प्रश्न हल करता है, तो उस परीक्षा में उसको 40% अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन 20 प्रश्नों पे ना उसको कितना अंक प्राप्त हुए थे? आधे अंक प्राप्त हुए। यदि पूरे अंक प्राप्त होते तो उसको कितना % अंक प्राप्त होता? 80%।
80% अंक प्राप्त होते, 80% अंक 20 प्रश्नों के बराबर है, तो 100% अंक कितने प्रश्नों के बराबर होगा? तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 100 आब्लिक या बटे 80 बराबर कितना हो जाएगा, 25। यानी वो 25 प्रश्नों को हल किया होगा। इस परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हैं, 25 प्रश्न हैं, और उसे पूरे के पूरे अंक प्राप्त करने के लिए कितना, 25 प्रश्नों को हल करना होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 15 प्रश्नों को हल करता है, प्रत्येक प्रश्न पर उसे आधे अंक प्राप्त होते हैं। यहां पर भी पिछले सवाल जैसे ही है, जैसा पिछला प्रश्न था वैसा ये भी प्रश्न है, उसमें भी आधे अंक ही प्राप्त होते हैं। यदि उसे 30% अंक प्राप्त होते हों तथा सभी प्रश्न समान अंकों के हों तो परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं? यहां पर विद्यार्थी को भी आधे अंक ही प्राप्त होते हैं। अगर वो 15 प्रश्न हल करता है ना, तो उसको कितने अंक प्राप्त होते हैं, 30% अंक प्राप्त होते हैं। यदि पूरे के पूरे अंक प्राप्त होते तो 15 कुछ प्रश्नों के हल करने पर उसे कितने अंक प्राप्त होते, 60% अंक प्राप्त होते। अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 60% अंक, पूर्णांक का 60% अंक कितने प्रश्नों के बराबर है, 15 प्रश्नों के बराबर है। तो पूर्णांक का 100% अंक, 100% अंक कितने प्रश्नों के बराबर होगा? यहां पर भी प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू क्या करेगी, डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 15 गुणे 100 बटे 60, 15 चौका 60, 25 चौका 100, कितना हो गया, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी, क्योंकि 100% अंक 25 प्रश्नों के बराबर होगा। ठीक है, यानी परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए थे, 25 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, दोबारा देख लो आप लोग, एक बार और इसको समझा देते हैं। कोई विद्यार्थी है परीक्षा में, किसी परीक्षा में बैठता है और वो 15 प्रश्नों को ही हल करता है, लेकिन उसे क्या, आधे अंक प्राप्त होते। प्रत्येक प्रश्न में कितने, आधे अंक प्राप्त। जितना का रहा होगा ना, जितने अंक का एक प्रश्न रहा होगा उसका कितना, आधा अंक ही प्राप्त होता है। ठीक है, यदि उससे पूरे के पूरे अंक नहीं प्राप्त हो रहे, आधे प्राप्त हो रहे, यदि पूरे अंक प्राप्त होते 15 प्रश्नों पे, तो कितना प्राप्त होता उसे, 60% अंक प्राप्त होता। तो 60% अंक 15 प्रश्नों पे है, तो 100% अंक कितने प्रश्नों पे होगा? तो इसको हल करने पर हमारा क्या होता है, 25 प्रश्न। अतः परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो आपका उत्तर आएगा 25 प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक बर्तन में 45 लीटर दूध भरा गया, एक बर्तन में 45 लीटर दूध भरा गया तथा वह 90% भर गया। कितना भर गया, 90% भर गया। तो बताइए कि बर्तन में और कितना दूध भरा जाए जिससे बर्तन पूरा का पूरा भर जाए। ठीक है, प्रश्न ये कह रहा है कि कोई बर्तन है जिसमें 45 लीटर दूध भरने पर वह 90% भर जाता है, तो उसमें और कितना दूध भरे कि वो पूरा का पूरा भर जाए। तो हम जानते हैं कि कोई भी बर्तन होता है ना, उसका आयतन कितना होता है, 100% होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी बर्तन होता है उसका पूरा का पूरा आयतन क्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 45 लीटर दूध भरने पर, 45 लीटर दूध भरने पर बर्तन कितना भरता है, 90% भरता है। मान लेते कोई ये बर्तन है, अगर इसमें 45 लीटर दूध भरा गया ना, 45 लीटर दूध भरा गया, तो कितना भर गया, ये 90% भर गया। तो खाली कितना होगा, ये खाली कितना अभी 10%, ये खाली कितना होगा 10%। तो इस 10% में कितना लीटर दूध आएगा, बस यही वो पूछ रहा है। तो हम जानते हैं प्रश्न के अनुसार कि 90% बर्तन जो है भर जाता है 45 लीटर दूध डालने पर।
तो पूरा का पूरा बर्तन यानी 100% भरने में कितना दूध लगेगा, 100% भरने में कितना दूध लगेगा। ठीक है, 90% भरने में 45 लीटर दूध लगता है, यानी 45 लीटर दूध डालने पर बर्तन 90% भर जाता है। तो 100% भरने के लिए हमें उसमें और कितना दूध डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हमारे फार्मूले में ना प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करती है शेष आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा, 45 गुणे 100 बटे के 90, 45 दूना 90, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 50, यानी 100% भरने में कितना दूध आएगा, 50 लीटर दूध आएगा पूरा का पूरा बर्तन में। अगर 50 लीटर दूध भरे तो पूरा का पूरा वो भर जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि और कितना दूध भरा जाए जिससे बर्तन पूरा का पूरा भर जाए। तो शेष दूध की बात करता है, हम तो पहले कितना 45 लीटर डाल, टोटल कितना लगेगा दूध, 50 लीटर दूध में वो पूरा का पूरा भर जा रहा है, और 45 लीटर दूध ऑलरेडी हम पहले डाल चुके हैं। तो कितना दूध डालना पड़ेगा, 5 लीटर। कितना दूध डालना पड़ेगा, 5 लीटर दूध और डालें तो हमारा पूरा का पूरा ये बर्तन क्या होगा, भर जाएगा। ठीक है, शेष ही पूछना है ना, क्योंकि 45 लीटर तो ऑलरेडी पड़ चुका है और टोटल पड़ेगा 50 लीटर उसमें। तो 50 में से 45 माइनस करें कितना, 5 लीटर आएगा। एक तो ये हो गया। लेकिन हम यहां पे 100% ने निकाल कर 10% निकाले तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे घटाना जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, 90% बर्तन भर जाता है 45 लीटर दूध डालने पर। तो डायरेक्ट हम निकालेंगे 10%, शेष बचा कितना, 10% ना, बर्तन 10% खाली है, तो 10% भरने में कितना लीटर दूध लगेगा। तो 10% के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, 45 गुणे 10 बटे 90, 45 दूना 90, 2 पचे 10, कितना होगा 5 लीटर। इसमें और कितना दूध डालना पड़ेगा, 5 लीटर दूध डालना पड़ेगा। 10% कितने के बराबर होगा, 5 लीटर के बराबर होगा। अर्थात जो है कि उस बर्तन में 5 लीटर और दूध डालेंगे तो बर्तन पूरा का पूरा भर जाएगा। डायरेक्ट आप इससे हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 100% निकालने का झंझट नहीं है, माइनस करने का झंझट ही नहीं है। ठीक है, हम अगला सवाल देखते हैं। एक बर्तन में 38 लीटर दूध भरा गया तथा वह 95% भर गया। कितना भर गया, 95%। तो बताइए कि बर्तन में और कितना दूध भरा जाए जिससे बर्तन पूरा का पूरा भर जाए। पिछले सवाल जैसे हल कर सकते हैं, मान लेते कोई ये क्या है, बर्तन है मेरा, इसमें जब 38 लीटर दूध डाला गया ना, 38 लीटर दूध डाला गया तो कितना भर गया, 95% भर गया। तो खाली कितना होगा, क्योंकि प्रत्येक जो पात्र होता है, बर्तन होता है ना, उसका आयतन कितना होता है, 100% क्यों होता है, अपने आप में क्या होता है 100% होगा। तो 95% भर गया तो खाली कितना है 5%। तो पूछ रहा है कि इस 5% में कितना दूध आएगा, जो खाली बर्तन है ना 5% में कितना दूध आएगा। तो हम क्या करेंगे, 95%, हम देखते हैं 95% कितने लीटर दूध के बराबर है, 38 लीटर दूध के बराबर है। तो फिर कहते हैं हम 100%, पूरा का पूरा बर्तन कितना है 100%, 100% में कितना लीटर दूध आएगा। हल करते हैं, प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष में आपस में गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा 38 गुणे 100 बटे 95, 19 दूना के 38, 19 पच्चे 95, ठीक है, और 20 पच्चे 100।
कितना हो जाएगा? 40 लीटर। 40 लीटर। ये पूरा का पूरा बर्तन जो है ना, पूरा का पूरा बर्तन जो है कि 40 लीटर दूध भरने में डालेंगे तो पूरा का पूरा फुल हो जाएगा ना, पूरा का पूरा भर जाएगा। लेकिन कहता है कि 38 लीटर तो ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं, तो कितना शेष डालना पड़ेगा? तो क्या करेंगे, 40 में से 38 लीटर घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 लीटर। इस पात्र में, इस बर्तन में और कितना दूध आएगा? तो आप कहेंगे 2 लीटर दूध और डालेंगे तो ये बर्तन पूरा का पूरा भर जाएगा। यहाँ हम 100% निकाल रहे हैं। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 5% को। देखते हैं, 90% बर्तन, सॉरी 95% बर्तन भर जाता है 38 लीटर दूध डालने पर। 38 लीटर दूध डालते हैं तो 95% भर जाता, तो शेष कितना बचा? 5%। क्यों खाली 5% बचा है ना, जो खाली है क्या है? 5% है। 5% कितने लीटर दूध के बराबर होगा? प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 38 गुणे 5 बटे 95। 19 पचे 19 दूना 38, 19 पचे 95। 5 से 5 कट गया, कितना हो गया? 2 लीटर। यानी 5% कितने के बराबर होगा? 2 लीटर के बराबर होगा। यानी 2 लीटर और दूध जो बर्तन में पड़ेगा तो पूरा का पूरा भर जाएगा। आप इससे भी लगा सकते हैं और इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। केवल आपको अधिकतर जो कि प्रश्नों को क्या है, दिमाग में हल करना है। इस फार्मूले में अधिकतर प्रश्न क्या होता है, दिमाग में ही हल हो जाता है। कुछ के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कोई सूत्र उत्र रटने की झंझट नहीं है इस फार्मूले में। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने अपने लोन की 15 किस्तें चुकाई। कितने किस्तें चुकाई? 15 किस्तें चुकाई तथा उसने कुल 60% ऋण बैंक को चुका दिया। तब यहां कुल कितनी किस्तें थी? ठीक है, यहां पे कुल कितनी किस्तें थी? जब कोई व्यक्ति लोन लेता है ना, तो उसके लोन को क्या होता है, किस्तों में बांट दिया जाता है। समान अमाउंट की किस्तों में बांट दिया जाता है। और टोटल किस्तों की संख्या कितनी होती है? टोटल किस्तें कितनी होती है? 100% के बराबर होती है। टोटल किस्तें कितनी होती है? 100% के बराबर होती है। ये ध्यान रखना है बस। तो देखते हैं प्रश्न में क्या है। कोई व्यक्ति है जो बैंक से ऋण लेता है, जब वो 15 किस्तों को चुकाता है तो 60% लोन को क्या करता है, चुका देता है। 15 किस्तें 60% लोन को चुका देता है। 15 किस्तें जमा करता है तो 60% उसका लोन क्या होता है, चुकता हो जाता है। यानी 60%, 60% कितने के बराबर है? 15 किस्तों के बराबर है। टोटल ऋण का 60% कितने के बराबर है? 15 किस्तों के बराबर है। तो टोटल ऋण का 100%, टोटल ऋण का 100% कितने किस्तों के बराबर होगा? बस प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और इस फार्मूले में प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 गुणे 100 बटे 60। 15 चौके 60, 25 चौके 100, कितना हो जाएगा? 25। यानी किस्तों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। जब वो व्यक्ति 25 किस्तें जमा करेगा तो उसका लोन क्या होगा? 100% चुकता हो जाएगा। यानी टोटल किस्तों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। ठीक है, आप इसको दोबारा बता देते हैं, न समझ में आओ दोबारा देख लीजिए, अब पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। कोई व्यक्ति है जो बैंक से ऋण लिया था ना, वो 15 किस्त चुकाया तो उसके लोन का कितना मात्रा चुक गई? 60% चुकता हो गई। तो 60% चुकता हो जाती है 15 किस्तों के जमा करने पर, तो लोन का 100% चुकता हो जाएगा कितने किस्तों के जमा करने पर? तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में हमारे प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 15 गुणे 100 बटे 60, 15 चौका 60, 25 चौका 100 होता है। यानी कितने किस्तों की संख्या होगी? किस्तों की संख्या यहाँ पर 25 है। 25 किस्तें जमा करने पर उसका लोन पूरा का पूरा चुकता हो जाएगा। आगे देखते हैं।
अगला हमारा सवाल है, एक व्यक्ति ने अपनी लोन की 12 किस्तें चुकाई तथा उसने कुल 60% ऋण बैंक को चुका दिया, तब यहां कुल कितनी किस्तें थी? यहां पर भी किस्तों की संख्या पूछी गई है, यानी टोटल किस्तें कितने के बराबर होगी? 100% लोन के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि 12 किस्तें चुकाता है तो अपने 60% लोन को चुकता कर देता है, यानी 60% लोन का 60% कितने किस्तों के बराबर होगा? 12 किस्तों के बराबर होगा। तो 100% कितने के बराबर होगा, यानी लोन का 100% कितने किस्तों के बराबर होगा? ठीक है, यहां पर भी प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 12 गुणे 100 बटे 60, 12 पचे 60, 20 पचे 100, कितना हो गई? 20 किस्तें। यानी 100% लोन कितने किस्तों के बराबर है? 20% किस्तों के बराबर है। यानी यहां पर कुल कितनी किस्तें थी? 20 किस्तें थी। अगर 20 किस्तों को चुका देगा तो अपने 100% लोन को चुकता कर देगा। ठीक है, एक बार और बता देता हूं मैं इसको। 12 किस्तें 60% लोन के बराबर है, यानी 60% लोन का 60% 12 किस्तों के बराबर, तो 100% कितने किस्तों के बराबर हो जाएगा? प्रश्नवाचक के सामने की तीर एक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? 12 गुणे 100 बटे 60, काटने के बाद आएगा कितना? 20 किस्तें। अतः यहां पर कुल किस्तों की संख्या कितनी थी? 20 थी। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगले क्लास में हम अगली टाइप लेकर आएंगे। धन्यवाद।